एक आदमी ने एसिड पूल में कठोर हैंडल गिराकर प्राचीन मौत के तंत्र को सक्रिय कर दिया था। सारा एसिड पूल के तल के नीचे छेद में समा जाता है। इस गुफा के अंदर ब्रह्मांड को धमकाने वाले डाकुओं का छोड़ा गया खजाना छिपा हुआ था, लेकिन इस गुफा में कदम कदम पर मौत के जाल बिछे हुए थे, जिससे बचता हुआ आदमी नीला छोटा हाथी और बच्चों के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन उनके पीछे पीछे आने वाले गार्डों की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो तुरंत जाल में फंसकर मर गया था। फिर बच्चे सारे जाल पार करके अंतिम खजाने के कक्ष तक पहुंच जाते। कक्ष के अंदर बहुमूल्य सोने का खजाना और जेडी के लाइट सेबर हथियार से भरा हुआ था। कई सालों पहले एक कप्तान ने एक पौराणिक खोया हुआ ग्रह खोजा था, लेकिन चालक दल खजाने से अंधे होकर कप्तान को चुनौती देने लगे ताकि सारा खजाना खुद ही हड़प सके। इसके लिए चालक दल के लोग डाकुओं की मदद लेते हैं। युद्ध के दौरान कप्तान को उसकी प्रेमिका ने धोखा दे दिया था और हारने के कगार पर उसके जहाज को बंद करके पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त करवा दिया था। फिर कई सालों बाद जब बच्चे गलती से अंतरिक्ष यान को चालू कर देते हैं, तो अंतरिक्ष यान उन्हें लेकर स्पेस में उड़ जाता है। बच्चे वापस पृथ्वी लौटने के निर्देशांक खोजना चाहते थे, पर उन्हें यान के अंदर गलती से एक गुप्त खजाने का नक्शा मिल जाता है, जिसको ढूंढते हुए यह लोग पौराणिक ग्रह की गुफा में आ पहुंचे थे। बातचीत के दौरान छोटे हाथी को इस अजीब जगह पर एक डाइनिंग टेबल दिखती है, जिस पर खाना रखा हुआ था, लेकिन सिर्फ एक ब्रेड को छोड़कर सारा खाना सड़ा हुआ था। छोटा हाथी करीब से ब्रेड को देखना चाहता था, लेकिन अगले ही पल वो मौत के जाल में गिरने से बाल बाल बच जाता है। आदमी ने समय पर छोटे हाथी को पकड़ लिया था। फिर वो सावधानी से टेबल की ओर हाथ बढ़ाता है और जैसे ही ब्रेड को उठाने लगा, तभी तंत्र सक्रिय हो जाता है। एक डाटा टर्मिनल धीरे धीरे सामने आ रहा था। यान का रोबोट टर्मिनल से जुड़कर डाटा पड़ता है, जो बच्चों द्वारा खोजे गए पृथ्वी के निर्देशांक थे। आदमी को पता चला कि पृथ्वी पर नियंत्रण अपार धन के बराबर था। यह जानने के बाद आदमी आखिरकार अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। वो इस यान के कप्तान को चुनौती देकर नियंत्रण पाना चाहता था, जिसे सुनकर बच्चे हैरान थे, क्योंकि यान की कप्तान सिर्फ एक छोटी लड़की थी। नियम के अनुसार लड़की को लड़ना था। वो चुपके से आदमी पर हमला करने की सोच रही थी, लेकिन आदमी ने सब कुछ पहले ही समझ लिया था। आदमी एक जेडी योद्धा था। वो लड़की को पकड़कर उसे आत्मसमर्पण करने को कहता है, जिसके लिए वो सबको छोड़ देगा। लेकिन कोई भी आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो शुरू से ही झूठ बोलता आ रहा था। उसी समय लड़का लाइट सेबर उठाकर लड़ने की सोचता है, लेकिन उसे लाइट सेबर इस्तेमाल करना नहीं आती थी, जिससे लड़की आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो जाती है। रोबोट के फैसले में आदमी इस यान का नया कप्तान बन गया था। तभी आदमी रोबोट का जैमर हटा देता है, ताकि वो उस पर पूरा कंट्रोल कर सके। उसने बच्चों को दोषी ठहरा दिया था, जिससे रोबोट उन्हें बांधने के लिए आगे बढ़ने लगता है, और लड़का कैदी नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो मौके पर जाल को सक्रिय कर देता है, जिससे चारों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। वज्र शक्ति वाला आदमी, जिसने लाइट सेबर में महारत हासिल कर रखी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हथियार गुफा के अंदर क्या कर रहा है। उसी समय चारों बच्चे स्लाइड से फिसलकर बड़े पाइपों से बाहर निकल आते हैं, जो शायद एक आपातकालीन में निकलने का गुप्त रास्ता था। इस बीच आदमी खजाना लेकर होटल आता है। होटल रिसेप्शन को देखकर वो कमरा छोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि अंतरिक्ष के लुटेरे उसका इंतजार कर रहे थे, जिनको देख आदमी आत्मसमर्पण करने का नाटक करता है। फिर अचानक रोबोट से हमला करवाने का आदेश देता है, लेकिन डाकू ने रोबोट के लिए पहले से ही स्टन गन तैयार करके रखी थी। फिर जैसे ही आदमी को यान में खींचा जाता है, तभी होटल के गार्डों ने डाकुओं पर हमला कर दिया था। जब बच्चे चट्टान के नीचे से देख रहे थे, तभी एक डाकू का जहाज गिरता देख उत्साह से चिल्लाने लगे थे। वो गार्ड्स का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे थे, इसलिए मदद न मिलने पर खुद को बचाने की सोचते हैं। लड़की सीढ़ी से चट्टान पर चढ़ने का सुझाव देती है, लेकिन लड़के ने मना कर दिया था। वो कचरे से मदद ढूंढने की बात करता है, जैसे उन्होंने अंतरिक्ष यान को पहली बार चालू किया था। चारों बच्चे दो टीमों में बट गए थे। डाकुओं का यान स्पेस में भाग गया था। डाकुओं का सरदार आदमी से खजाने का पता पूछता है, और अगर उन्हें खजाना नहीं मिला तो वो आदमी को यान से बाहर अंतरिक्ष में फेंक